हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे हो और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। तो सीबीएसई ने डेट शीट जारी कर दी है और युद्ध का भी गुल बजा दिया है। आप सभी को अब जागने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी डेट शीट रिलीज हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हो, आपकी 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। आपका पहला पेपर इंग्लिश का है, फिर 20 फरवरी को आपका साइंस का एग्ज़ाम है, और 25 फरवरी का आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, 28 फरवरी का हिंदी का, और फिर 10 मार्च को है आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम का लास्ट एग्जाम कह सकते हो इसको, कि 10 मार्च को आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है, जिसमें आपको अच्छा खासा गैप मिल गया है पढ़ाई करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो 28 फरवरी से अगर देखो 10 तारीख तक ऑलमोस्ट आपके पास 10 दिन है तैयारी करने के लिए। तो अभी हम ये बात करेंगे कि कैसे हम 2 से ढाई महीने का जो हमारे पास टाइम है एग्जाम तक का, इसमें कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इस समय में जितनी भी आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जितना भी अभी आपका लगता है कि आप फेल हो जाओगे या फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, तो ये जो अभी समय है ये रिवीजन का समय है। आपने पूरे साल कितनी अच्छी पढ़ाई की है नहीं की है, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट इस समय में जितनी आप रिवीजन कर लोगे उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अभी जैसे कि अभी शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे होंगे किसी ना किसी के रिलेटिव की शादी वगैरह में बिजी होंगे। कोई अपने रिलेटिव की शादी में गांव जा रखा होगा, 15-15 20-20 दिन के फंक्शन अटेंड कर रहा होगा। तो उन बच्चों से मैं कह दूं कि बेटा यही अभी टाइम है आपके पढ़ने के लिए, जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो, हम बात करते हैं कि कैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें अपने एग्जाम से पहले तक, कि हमारा अच्छा स्कोर आ सके। चलो जी। तो कुछ बच्चे होंगे जिनका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनका सिलेबस जो है अभी हुआ बिल्कुल भी, किसी ने कुछ नहीं किया होगा, 50% किया होगा, 60% किया होगा, है ना। तो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कर लिया होगा, 0 से 50% की कैटेगरी में होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो होंगे 50% से ज़्यादा उन्होंने कर लिया होगा अपना सिलेबस। ठीक है। तो इन बच्चों की अगर बात करें कि जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं किया, या फिर जितना भी पढ़ा है टीचरों ने पढ़ाया, उन्होंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, सब नोट्स वगैरह ठीक ठाक बना भी रखे हैं, नहीं भी बनाए हैं, तो ये बच्चे अब क्या करें। तो इन बच्चों को करना ये चाहिए कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। और सिलेबस कंप्लीट आपको कब तक करना है? सिलेबस कंप्लीट आपको कर लेना है अपने 1 महीने पहले, एग्जाम से 1 महीने पहले, यानी कि 15 से 20 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, 15 से 20 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है रिवीजन। एग्जाम तक 15 फरवरी का आपका पहला एग्जाम है। उस दौरान जो आपके पास 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का जो समय रहेगा, उसमें आपने करनी है रिवीजन और सॉल्व करने हैं दबा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आप किसी भी रेफरल बुक से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, किसी भी बुक से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। सैंपल सैंपल क्वेश्चन पेपर भी आपने सॉल्व करने हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर, क्योंकि युद्ध लड़ने से पहले उसकी रणनीति का पहले से पता होना चाहिए, पैटर्न कैसा आता है, सवाल किस टाइप से बन सकते हैं, वो सब आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो ये आपने करना है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, अपना एक टाइम टेबल सेट करना है, और अपने रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 घंटे 5 घंटे जितना भी आपको समय मिलता है, उतना आपको सेल्फ स्टडी देना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आपको आगे लेके जाएगी। कोई आपको कितना भी बता दे, कितना भी पढ़ा दे, बट जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे उस चीज़ को, आप किसी भी चीज़ को जब खुद पढ़ते हो तो उसे आप अपने आप को ही समझाओगे, तो बहुत अच्छे तरीके से उसको रिटेन कर सकते हो अपने दिमाग में। अब उन बच्चों की अगर मैं बात करूं जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उससे ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, तो इन्हें भी कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आपका सिलेबस जो है वही 15 से 20 जनवरी तक हो जाना चाहिए, या उससे पहले भी आप कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे करनी है आपको? रिवीजन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन कैसे करोगे? क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, रिवीजन कैसे करोगे ये बता रहा हूँ। रिवीजन कैसे करोगे? रिवीजन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें आप अगर किसी क्वेश्चन में अटकते हो, मान लो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में जिस टॉपिक में आप फंसते हो, आपने वो टॉपिक रिवाइज करना है। पूरा का पूरा चैप्टर आपने रिवाइज नहीं करना। आपने रैंडम क्वेश्चंस करने हैं, उसमें जिस टॉपिक में आप फंसते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, आपको सिर्फ उस टॉपिक को देखना है, उस टॉपिक को रिवाइज करना है। सेम अगर कोई भी, मैं साइंस की बात करूँ, साइंस में भी अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे किसी टॉपिक में आप फंसते हो, या कोई फॉर्मूला आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है कि ये कहाँ से बना, इसका डेरिवेशन कैसे था, तो उस चीज़ को आपको रिकॉल करना है, उस चीज़ को आपको रिवाइज करना है। तो
जिनका सिलेबस 50% या उससे ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है तो उनकी रिवीजन इस प्रकार से रहेगी कि क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन करते टाइम पे जो प्रॉब्लम आए और जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आए उसको रिवाइज करो। और आपने भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो करने हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। लास्ट का जो 1 महीना है उसको पूरा दे दो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को, ठीक है। और आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी चीज से रिलेटेड, अच्छा हाँ, एक बात और मैं करना चाहूंगा कि जैसे इस जो आपका ये 2-2.5 महीने का टाइम है बोर्ड के एग्जाम तक का, इसमें आप पूरे तरीके से जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, जो भी अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते हो, या जिस टाइप का भी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, उसको आपको साइड में रखना पड़ेगा। 2-2.5 महीने की बात है, बोर्ड के एग्जाम दे लो, उसके बाद भले फिर से अपने दोस्तों से बात करना शुरू कर देना। आप देखो अभी आपके दोस्त का आपके पास कॉल आता है और वो आपसे पूछता है भाई कितना पढ़ लिया जो भी है, तो उससे इतनी बात मत करो। अगर बात करनी भी है तो भाई पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, ज़्यादा फालतू की बात मत करो। और सोशल मीडिया को तो बिल्कुल साइड कर दो, फ़ोन को तो साइड में रखो, बस उतना ही फ़ोन यूज़ करो जितना आपके काम का है। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप उससे यूट्यूब वगैरह पे देख के वो टॉपिक समझ सकते हो। तो इतना ही आपने सोशल मीडिया का तो बिल्कुल, जितने भी एप्लीकेशंस हैं आपके, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो जो भी होता है, मेरे को इतना मालूम नहीं और क्या होते हैं, तो उन सबको आप डिलीट करके रखो, अपनी आईडी को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करके रखो, बंद करके रखो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आप ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। कुछ नहीं करना होता, नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है, आपने बस पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन आप किसी भी चीज़ को, जो मैं 10 यहाँ पे बातें बता दूंगा सॉरी, उसे आप फॉलो जब ही कर पाओगे जब आप डिसिप्लिन में रहोगे। विदाउट डिसिप्लिन कोई चीज़ आपकी काम ही नहीं करेगी। तो आपको अपने ऊपर सेल्फ रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जैसे खुद ही अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, सारे काम अपने बढ़िया तरीके से करते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन में नहीं रह पाते। किसी ने फ़ोन कर दिया, 2 मिनट के लिए चल कहीं चल रहा है उसके साथ चले गए, किसी से बातें कर रहे हैं, घंटों घंटों बातें करते रहते हैं, या फिर गेम, अब तो गेम इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग में घुस चुका है कि गेम उनके हाथ से अगर छीन ली जाए तो मारने पे उतर आते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप अवॉइड करने की क्षमता रखते हो तो ही आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज जो है आपका या तो लो स्कोर रहेगा, या आपकी कंपार्टमेंट आएगी, या आप फेल हो जाओगे। फिर आप ना तो अपने टीचर को अपना चेहरा दिखा पाओगे, ना ही अपने पेरेंट्स से नज़रें मिला पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, मैं आपकी पूरी ट्राई करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आपकी हेल्प हो बोर्ड के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा सकूं। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जो करना है अपने हिसाब से कर देना। ठीक है, चलो जी।